चिप बनाने वाली एक कंपनी ने दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका की यह कंपनी अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है। सोने चांदी की कीमतों में वायदा बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार 6 जून 2024 को वायदा बाजार में चांदी कीमतों में 1400 रुपए तक की तेजी देखी गई है और यह 51,800 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी लंबे समय से सत्ता पर काबिज है। 70 में से 62 विधानसभा क्षेत्रों में आपके विधायक हैं। इसके बावजूद भाजपा ने तीसरी बार 7 लोकसभा सीटों पर भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम अब 8 नहीं 9 जून को होगा। यानी पीएम मोदी अब 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार तीसरी बार शपथ ग्रहण करने की तैयारी में गठबंधन की एक बैठक हो चुकी है, जिसमें एक सुर से मोदी को ही पीएम पद का चेहरा घोषित किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में एनडीए गठबंधन को भले पूर्ण बहुमत मिल गई, लेकिन भाजपा 240 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बहुमत के नंबर से 32 सीट पीछे रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कल शाम को क्लियर हो गए। एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिला है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। विपक्ष को इस बार 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं। कहते हैं कि आरती की जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन कल इस खाटू श्याम जी की भक्त की मौत हो गई। खाटू श्याम जी के जाने के दौरान एक कार ने उसे टक्कर मार दी और दम तोड़ दिया। फ्लू की वजह से मैक्सिको में एक शख्स की मौत का मामला सामने आया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। मरने वाला व्यक्ति एवियन इन्फ्लुएंजा A H5N2 की चपेट में आया था, जिसे बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वायरस माना जाता है। दिशा में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। नतीजे सामने आने के बाद नवीन पटनायक ने बुधवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल रघुबर दास को अपना इस्तीफा सौंपा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले ही सहयोगी दलों ने प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है। किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही जेडीयू ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले ही सहयोगी दलों ने प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है। किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही जेडीयू ने बीजेपी से कई मंत्रालयों की डिमांड की है। वहीं दूसरी ओर उनकी ओर से यह भी साफ कहा जाने लगा है कि अग्निवीर पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही यूसीसी पर अपने रुख को साफ करते हुए एक बार फिर से जेडीयू ने बीजेपी पर दबाव बना दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जिस यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, जो बीजेपी के लिए सबसे आसान राज्य माना जा रहा था, उसी यूपी में बीजेपी की सीटें घटकर आधी रह गई और बीजेपी पूर्ण बहुमत तक नहीं पा सकी। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट SBI AUM ने 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा हासिल कर लिया है।